हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस में। तो चलिए हम लोग बिना कोई टाइम वेस्ट किए टॉपिक पे आते हैं सीधे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ और न्यूमेरिकल्स। पिछले क्लास में मैंने डिस्कशन किया था आपसे, चलिए इसके बारे में और एक बार और सुन लेते हैं। देखिए, अगर आपको मास गिवन हो और मोल पूछ लिया जाए तो क्या करते हैं बताइए? गिवन मास अपॉन मोलर मास करते हैं, आपको ऑलरेडी मैं बताया हूँ। ठीक है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ये देखिए कहाँ से आता है, ये एक डेफिनेशन है। नंबर ऑफ मोल क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। ये डेफिनेशन सी है, तो इसको हम लोग डराइव नहीं कर सकते। ठीक है, और बात की जाए, जब नंबर ऑफ आपको मोल पता हो तो आप क्या निकाल सकते हो? नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स निकाल सकते हो। कैसे? W/m into Na। दैट मीन्स गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू क्या होगा बताइए? इनटू एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, बहुत इजी है। इसके बाद देखिए, आपको जब पूछ लिया जाए कि नंबर ऑफ एटम्स बताइए, आपसे अगर पूछ लिया जाए कि नंबर ऑफ एटम बताइए और गिवन मास दिया हो, मतलब कि आपको मास गिवन हो, तो क्या करिएगा बताइए? नंबर ऑफ एटम के लिए फॉर्मूला होता है W/m into Na into एटॉमिसिटी इनटू क्या होता है बताइए? एटॉमिसिटी। ठीक है, फिर से बता देना चाहता हूँ, अगर नंबर ऑफ एटम आपसे पूछ लिया जाए, मास गिवन हो, ठीक है, तो क्या करिएगा? W/m into Na into एटॉमिसिटी। ठीक है, बहुत साधारण इस पे क्वेश्चंस आते रहते हैं, नीट वगैरह में क्वेश्चंस आते रहते हैं, कभी कभार जेईई मेंस में भी आ जाता है। आप लोगों के लिए जेईई मेंस में भी मैं थोड़ा बहुत आपको हिंट्स दे सकता हूँ, बहुत क्लियरली तो नहीं पढ़ा सकता हूँ, लेकिन हाँ नीट लेवल में बिल्कुल पढ़ाता हूँ। आप लोग मेरे वीडियो से अगर स्टिक रहिएगा तो बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, बहुत कम समय में आप चीज़ों को सीख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग 5 तरह के क्वेश्चन को डिस्कशन करने वाले हैं। एक तरह के क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए हुए हैं पिछले क्लास में। नंबर ऑफ एटम कैसे फाइंड करना है ये मैं बता चुका हूँ। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी आप इजीली फाइंड कर सकते हो जब क्या गिवन हो? मास गिवन हो। W/m into Na, मतलब एवोगाड्रो नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दोगे किससे? नंबर ऑफ मोल्स को, तो क्या आ जाता है बताइए? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाता है। ठीक है, अब देखिए, इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, ये एक तरह से थ्योरी ही समझिए, आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आपके सिलेबस में नहीं है, जितना सिलेबस में वो मैं बता रहा हूँ, आपको यही काम आने वाला है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको करना क्या है? क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए और डिस्कशन करते हैं। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपसे पूछ लिया जाए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी एक मॉलिक्यूल में कितना होगा जब मास गिवन हो, तो क्या करिएगा? W/m into Na इंटू क्या करना है आपको? इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल। इसको मैं आप लोगों को आज बताऊंगा, इस पे 1-2 न्यूमेरिकल्स करेंगे, आपकी डाउट जो भी होगी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन पे, दोनों पे हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पे भी कर लेंगे। बहुत इजी है, आप लोग आसानी से समझ सकते हो। इसका क्या हो जाएगा? प्रोटॉन का टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछ लिया जाए तो W/m इंटू क्या होगा? Na। ठीक है, इंटू क्या होगा बताइए? नंबर ऑफ प्रोटॉन इन वन मॉलिक्यूल। ठीक है, सिमिलरली टोटल नंबर ऑफ आपसे न्यूट्रॉन पूछ लिया जाए तो इसका भी फॉर्मूला वही होता है, W/m इंटू Na इंटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल। क्लियर? इन वन मॉलिक्यूल। ठीक है, बहुत ही आसान है, आप आसानी से समझ सकते हो। इन वन मॉलिक्यूल। क्लियर? तो चलिए, ये पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया था, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं और इस पे क्वेश्चंस आते जाते रहते हैं, आपको फिर से मैं बताना चाहता हूँ। 11th क्लास में तो आपको काम आएगा ही, इवन आपको नीट और जेईई मेंस में भी काम आने वाला है। ठीक है, तो आप मेरे साथ जुड़ा रहिए, लास्ट तक बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी। इस क्लास में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकाले, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे निकाले, और इवन टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, 1-2 क्वेश्चंस देखते हैं, आपको और टॉपिक की क्लियरिटी आएगी, कॉन्सेप्ट आपकी और क्लियर होगी। ठीक है, उसके बाद हम लोग और अच्छे क्वेश्चंस भी डिस्कशन कर लेंगे आने वाले समय में। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं।
कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ई और पी का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है। इन 4.2 ग्राम ऑफ एसाइड आयन। देखिए आपके क्वेश्चन में क्या गिवन है, मास गिवन है, ठीक है। किसका मास गिवन है, एसाइड आयन। एसाइड आयन होता क्या है, N3 माइनस, ठीक है। एसाइड आयन N3 माइनस होता है। आपको याद भी रखना पड़ेगा क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में सिर्फ आपको क्या दे देगा, एसाइड आयन दे देगा, N3 माइनस नहीं देगा, तो आपको याद होना चाहिए। क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको मैं फॉर्मूला बता चुका हूँ। फॉर्मूला होता क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर मास गिवन है तो क्या फॉर्मूला होता है बताइए, W/m इंटू N इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल क्या दिया हुआ है, N3 माइनस दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग तो इसमें हम लोग क्या निकालेंगे बताइए, फॉर्मूला लिख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ आपसे क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फॉर्मूला बताया हूँ, क्या होता है, W/m इंटू N इंटू क्या होता है बताइए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल। क्लियर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल इंटू N इंटू W/m होता है, ठीक है। W आपको गिवन है, W क्या है यहाँ पे, गिवन मास कितना गिवन है बताइए, 4.2 डिवाइडेड बाई m क्या है, मोलर मास, किसका, N3 का मोलर मास कितना हो जाएगा बताइए। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास गिवन रहेगा आपको क्वेश्चन में, एटॉमिक मास कितना होता है, 14 होता है। क्लियर। गिवन रहेगा 14 इंटू 3 कितना हो जाएगा बोलिए, 42। कितना हो जाएगा, 42 इंटू क्या होगा, N इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल क्या दिया हुआ है, N3 माइनस दिया हुआ है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल हम लोग निकाल सकते हैं, कितना होगा बताइए। नाइट्रोजन में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन में 7 होते हैं। क्यों, क्योंकि एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 7 इंटू क्या होगा, 3 क्यों होगा, क्योंकि नाइट्रोजन 3 है, नाइट्रोजन के 3 एटम है, मतलब 7 इंटू 3। माइनस का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, एक इलेक्ट्रॉन लिया है N3, तो क्या आ जाएगा, एक ऐड कर दो, 21 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 22। मतलब ये कि एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 22 हो गए। यहाँ पे 22 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, अब आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको अलग लिखिएगा, अब आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए डिवाइड करोगे 4.2 को 42 से तो कितना आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 10 होगा। ठीक है, अब आप आंसर लिख सकते हो, कितना आ जाएगा 2.2 इंटू N, 2.2 इंटू N। ये किसका आंसर आ गया बताइए, सॉरी किसका आंसर आ गया बोलिए, ये आंसर आ गया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का। अब आपसे एक और क्वेश्चन यहाँ ऑब्लिक में दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे फाइंड करिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फिर से बताना चाहता हूँ, आपको समझा दे रहा हूँ तो आपको इजी लग रहा है, आप खुद से सॉल्व करिएगा तो समझ में आएगा, टफ चीजें हैं। चलिए एक बार काम करिए, वीडियो पॉज कर दीजिए और आप एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे निकाल पाइएगा। ठीक है, इसके बाद मैं आप समझाना चाह रहा हूँ, अब मैं समझाने जा ही रहा हूँ, आप लोग एक काम करो, पॉज करके पहले खुद से सॉल्व करिए, तभी जाके चीज़ें सीखने को आपको मिलेगी। टीचर तो समझा ही देते हैं, लेकिन आप जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, आप जब तक खुद से नहीं सीखने की कोशिश कीजिएगा, चीज़ें नहीं सीख सकते हैं। क्लियर, टीचर का काम है भाई समझाना, आपके घर पे तो हम लोग बैठ के क्वेश्चन सॉल्व कर नहीं सकते हैं, आपको खुद से ही प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए आगे के सॉल्व करते हैं हम लोग चीज़ें। आगे देखिए, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ क्या पूछ रहा है आपसे, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन भी पूछ रहा है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी पूछ रहा है। तो इसका भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, W/m इंटू क्या होगा बताइए, इंटू W/m इंटू N इंटू
नंबर ऑफ प्रोटॉन इन वन मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन वन मॉलिक्यूल, इन वन नंबर ऑफ प्रोटॉन इन वन मॉलिक्यूल, W/m इंटू एन इंटू नंबर ऑफ प्रोटॉन इन वन मॉलिक्यूल। तो हम लोग को निकालना क्या है, पहले बता दीजिए। नंबर ऑफ प्रोटॉन इन वन मॉलिक्यूल, कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन इन वन मॉलिक्यूल, बताइए नाइट्रोजन में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं? 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7। कैसे? मैं फिर से आपको एक और एडिशनल नॉलेज देना चाहता हूँ कि एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट्स के जितने एटॉमिक नंबर होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? मतलब ये Z इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7 होता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे? 7 होंगे। लेकिन नाइट्रोजन के कितने यहाँ एलिमेंट्स हैं, सॉरी नाइट्रोजन के कितने एटम्स हैं? 3 एटम्स है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? 3 इंटू 7 कितना आ जाएगा? 21। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 22 होंगे। क्यों? क्योंकि माइनस एक इलेक्ट्रॉन लिया है, लेकिन प्रोटॉन जो है 21 ही होंगे। यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है, और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में और बच्चे मिस्टेक भी करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। कितना हो जाएगा बताइए? 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 21। अब यहाँ पे आप एक काम करो, इसको सॉल्व कर लिए हो तो अलग लिख लो। अब हम जो फॉर्मूला लिखे हैं उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। गिवन मास, कितना गिवन मास है? 4.2 डिवाइडेड बाई मोलर मास, अभी जस्ट हम लोग निकाले थे, N3 माइनस का कितना होता है? 42 इंटू क्या हो जाएगा? फॉर्मूले का N है इंटू क्या होगा बताइए? नंबर ऑफ प्रोटॉन इन वन मॉलिक्यूल, कितना होगा? 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 21। इसको डिवाइड करोगे कितना बार में डिवाइड होगा बताओ? 10 टाइम। आंसर क्या हो जाएगा? 2.1 N। आंसर कितना हो जाएगा? 2.1 N। क्लियर? अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताइए यहाँ पे, तो कैसे सॉल्व कीजिएगा? आपको निकालना पड़ेगा एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते क्या हैं बताइए? सबसे पहले नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होते हैं, तो चलिए इसको भी डिस्कशन करते हैं, आगे बढ़ते हैं, चीज़ों के बारे में समझते हैं। चले इसी क्वेश्चन में आपको क्या पूछ रहे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताइए। इसी क्वेश्चन में आपको एडिशनल में क्वेश्चन दे देता हूँ, सेम क्वेश्चन। आपको मास क्या गिवन था बताइए? आपको मास गिवन था 4.2 ग्राम। आपको मास क्या गिवन था? 4.2 ग्राम। और मॉलिक्यूल क्या गिवन था? मॉलिक्यूल N3 माइनस एसाइड आयन। क्या गिवन था? एसाइड आयन। आपसे अगर नंबर ऑफ क्या पूछ दे? टोटल नंबर ऑफ N पूछ दे, मतलब टोटल नंबर ऑफ क्या पूछ दे? न्यूट्रॉन। तो सबसे पहले तो ये बताइए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालते कैसे हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपको मैं बताना चाहता हूँ। फॉर्मूला आप लोग लिख सकते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का फॉर्मूला होता है A माइनस जेड। क्या होता है? A माइनस जेड। यहाँ A क्या है? A क्या है? एटॉमिक मास। A क्या है? एटॉमिक मास। Z क्या है? Z एटॉमिक नंबर। फिर से सुन लीजिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का फॉर्मूला होता है A माइनस जेड। A क्या है? एटॉमिक मास। Z क्या है? एटॉमिक नंबर। दैट मीन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सब्ट्रैक्शन। आपको क्या करना है? एटॉमिक मास को किससे घटा देना है? एटॉमिक नंबर से घटा देना है। तो क्या आ जाता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाता है। बहुत साधारण भाषा में आपको समझाना चाहता हूँ, लेकिन कब? जब एलिमेंट हो तब। यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है? मॉलिक्यूल दिया हुआ है। तो मॉलिक्यूल का मास बताइए, अभी हम लोग निकाले थे, कितना हुआ था मोलर मास बताइए? 42 आया था। कितना आया था? 42। क्या आया था? मोलर मास। मोलर मास कितना आया था? 42। कैसे?
नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14। 14 इंटू 3 कितना हो जाएगा 42। क्लियर। जेड क्या है यहाँ पे, जेड एटॉमिक नंबर है, लेकिन नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन कितना है बताइए 3 है, मतलब ये 7 इंटू 3, 7 इंटू 3। यहाँ जेड कितना हो जाएगा बोलो, ये तो ए हो गया, क्या हो गया ए। क्यों ए हो गया, क्योंकि मॉलिक्यूल है तो हम लोग इसी को ए मानेंगे, तभी तो जाके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं एक मॉलिक्यूल में। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने किसके निकाल सकते हैं, एक मॉलिक्यूल का निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जेड कितना हो जाएगा बताइए 7 इंटू 3 कितना हो जाएगा 21। दैट मीन्स आपसे अगर बोल दिया जाए कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा बोलो, कितना हो जाएगा 42 माइनस 21। 42 माइनस 21 कितना होगा बताइए 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 21 क्या आ गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल गया अगर एसाइड आयन गिवन है तब। अब आपसे टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पूछ दे तो इसका फॉर्मूला हम जानते हैं, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। फॉर्मूला क्या होता है बताइए, गिवन मास है W/m इंटू n इंटू क्या होगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल। फॉर्मूला फिर से देख लो, W/m इंटू n इंटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल। गिवन मास कितना दिया है 4.2 ग्राम दिया हुआ है, मोलर मास ऑलरेडी निकाले हुए हैं 42 इंटू क्या होगा n इंटू क्या होगा बताइए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ऑलरेडी हम लोग निकाल लिए एक मॉलिक्यूल में, कितना होगा 21 होगा। क्लियर। अब ये डिवाइड करोगे तो कितना बार में डिवाइड होगा 10 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। आंसर आपका क्या आ जाएगा 2.1 n। कितना आंसर आ गया 2.1 n। कभी कभी आपको ऑप्शन में Na के फॉर्म में दे देता है, कभी कभी Na का वैल्यू भी पुट करके देता है, तो आपको इस चीज को ध्यान देना चाहिए। ठीक है, Na की वैल्यू कितनी होती है 6.023 इंटू 10⁻23 आपको पुट कर देना है और सॉल्व ये आप कर सकते हो, इतना मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। तो चलिए इस वीडियो में अभी इतना ही हम लोग डिस्कशन करेंगे। आपको 5 तरह का क्वेश्चन मैं इस क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया हूँ। आपको अगर थोड़ी भी दिक्कत आ रही है तो आप लोग बताइए, मैं और अच्छे से डिटेल में कोशिश करूंगा वीडियो बनाने का। क्योंकि देखिए अभी हम ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट तक की वीडियो बनाना चाह रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं नया क्रिएटर हूँ, आप लोग भी समझ सकते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा कम ही अभी पढ़ाया जाए, लेकिन आने वाले समय में मैं कोशिश करूँगा कि और अच्छे से आपको इलेबरेट करूँ और लंबे वीडियोज बनाऊँ। लेकिन अगर आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा तो मान लीजिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप मुझे साथ नहीं दीजिएगा, मेरा साथ नहीं दीजिएगा, तो फिर मेरा भी मेहनत बेकार जाया जाएगा। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग भी अगर सपोर्ट करोगे तो और अच्छे से और आपको डिटेल में मैं बताऊंगा, ताकि आपके आने वाले जो एग्जाम्स हैं उसमें बहुत मदद मिल सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर कल हम लोग डिस्कस करेंगे। आने वाले वीडियोज में आप लोग और नए चीज़ें सीखोगे, होप सो। तो उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।